नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट अपने चैनल बोले बिहार जा आपको फिर से एक नए एपिसोड के साथ कुछ बताने, कुछ जागरूक करने आ गए हैं। चूँकि कल मतदान होना है, ऐसे में आप ये देखें कि हम जिन सीटों पे आज बात कर रहे हैं वो सीट मुख्य रूप से दरभंगा की लेकर के बात कर रहे हैं। चूँकि दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर केंद्र में सांसद भी रहे हैं और 5 सालों में उन्होंने कितना काम किया उसका हिसाब और लेखा जोखा दे रहे हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री ने भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा दरभंगा में है वो एम्स के निर्माण को लेकर हम खासकर उसी पर बात करना चाह रहे हैं। एम्स निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी पहले घोषणा कर चुकी थी। मोदी जी के नेतृत्व में ये घोषणा हुई थी। मोदी जी का वायदा था कि हम दरभंगा में एम्स बना के देंगे। चूँकि बिहार में अभी तक एक ही एम्स था पटना, दूसरा दरभंगा में खुलना था। उसके लिए बिहार सरकार ने ज़मीन को एक्वायर किया। पहले तो बिहार और केंद्र में जिस समय घोषणा हुई थी उसके बाद से सरकार अलग अलग हो गई थी। केंद्र में मोदी की सरकार थी, बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार थी। तो उसमें जो ज़मीन को लेकर खींचातानी हुआ उसमें ये लगभग 10 सालों का कारवा गुजर गया। अब उसमें 5 साल महत्वपूर्ण थे। अगर 5 साल में चाहते तो एम्स बन जाता, लेकिन एम्स अब तक नहीं बन पाया। जो कि प्रधानमंत्री जी का वायदा था कि मैं एम्स को बना के दूंगा। इस लोकसभा चुनाव में उनको उद्घाटन करने का महत्वपूर्ण मौका था, लेकिन दोनों सरकारों के खींचतान में ये मामला फंस के रह गया। बिहार सरकार ने जो ज़मीन दी वो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आई। केंद्र सरकार ने जो ज़मीन को देखा उस ज़मीन काफ़ी गड्ढे थे भी। हालांकि बिहार सरकार बोली थी कि हम उसे गड्ढे को भर के देंगे। इसके बावजूद भी पदाधिकारी केंद्र की टीम आते रहे, जाते रहे, उस पर खींचतान होते रहा। फाइनल डिसीजन अंततः नहीं हो पाया। लेकिन इसमें मुख्य जो मुद्दा है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई चीज़ को घोषणा प्रधानमंत्री जी करते हैं और उनका कमिटमेंट रहता है कि जिसका मैं शिलान्यास करता हूं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं, तो इस कमिटमेंट से पीछे कहाँ रह गई, इसमें किसकी कमी है, कौन से पदाधिकारी इसके लिए दोषी है, या बिहार सरकार के हैं या भारत सरकार के हैं। अभी तो सरकार दोनों जगह पे एक सरकार हो गई है। तो इन दोनों लोगों को पहले तो चिन्हित करनी चाहिए था। प्रधानमंत्री की घोषणा में कोई कमी नहीं थी। नीतीश कुमार की बिहार के मुख्यमंत्री के मनोदशा में कोई कमी नहीं था। वो भी चाहते थे कि एम्स बन जाए, लेकिन पुराने हॉस्पिटल को ही जीर्णोद्धार करके देना ही चाह रहे थे, चाहे शहर में रहे। वहाँ पे ज़मीन कम पड़ रही थी, उसके लिए शहर से बाहर गया। वहाँ पे जो ज़मीन था वो ज़मीन में गड्ढे थे, बारिश में पानी और ऐसे भी सालों भर पानी लगे रहते थे। हालांकि उसको भर के देने के बाद तो उसमें काफ़ी खर्च आते जो बिहार सरकार खुद वहन करने को तैयार थी। इसके बावजूद भी एम्स का निर्माण नहीं हुआ। तो किन लोगों ने दोषी, कौन से सांसद, कौन से मंत्री, कौन से राजनेता या फिर कौन से पदाधिकारी केंद्र के या राज्य के इसमें दोषी है? किसी पर तो आप कार्रवाई करते। आखिर जनता के नज़रों में कैसे आप बता पाएंगे कि हम एम्स 5 सालों में निर्माण नहीं करा पाए? आपके घोषणा के लगभग 5 साल से अधिक समय हो गए। तो आप प्रधानमंत्री जी अपने रैलियों में यही तो बता रहे हैं कि एम्स का निर्माण होगा, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि एम्स का निर्माण क्यों नहीं हुआ, किनकी कमी से नहीं हुआ। उनको तो चिन्हित करते, उनको तो बताते, तब तो जनता को विश्वास होता है कि नहीं, इनके कारण नहीं हुआ तो उनको दंडित किया गया, तो उस पर खुल के उनको समर्थन भी मिलता। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाया है। तो दुर्भाग्य है बिहार के लिए, हम बिहारियों के लिए दुर्भाग्य है कि जो घोषणाएं केंद्र से हुई, मोदी जी की बहुत सारी घोषणाएं हुई जो सफल हुआ, आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जो एम्स निर्माण के दरभंगा में घोषणा थी वो आज तक सफल नहीं हुआ। और किन अधिकारियों के कारण सफल नहीं हुआ उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। तब जनता के मन में एक विश्वास भी होता और ब्यूरोक्रेट्स के मन में एक भय भी होता कि जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर काम अगर सफल नहीं होता तो उसको पनिशमेंट भी मिलता है। तो जनता अब कल मतदान करने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि एम्स के निर्माण अब तेज़ी से काम लग जाए और उस पर काम किया जा सके। एम्स नॉर्थ बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार जैसे बड़े प्रदेश के लिए 13 करोड़ आबादी के लिए एक एम्स की भरपाई नहीं हो पा रही, इसलिए एम्स बनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।